क्या आपके दिमाग में आया कि आखिर सेथ रॉलिंस को बिट्रे क्यों किया गया? आखिर क्यों ब्रॉन ब्रेकर की टीम ने धोखा दिया सेथ रॉलिंस को? इतनी क्या जल्दी थी कि जो ग्रुप टूटने वाला था अगले साल ऑफिशियली, उसको इतनी जल्दी WWE को तोड़ना पड़ा? आखिर वो कौन सा सुपरस्टार है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, या फिर कोई दूसरा एंगल बना रहा है WWE जिसके बारे में बिल्कुल हमें पता नहीं है? ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उसके लिए आपको कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो देख भाई, सबसे पहला शक यहीं शुरू होता है कि सेथ रॉलिंस इंजर्ड है। अब बोलोगे ये मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्राउन ज्वेल के बाद उसकी एक फोटो वायरल हुई थी जहां पर उसने हाथ में पट्टी बांध रखी है। अब तुम सोचो क्या सच में हाथ टूटा है? अगर हाँ तो WWE को सेथ रॉलिंस को कहानी से तो अलग करना ही था। तो क्या ये बिट्रायल ही था उसे टीवी से हटाने के लिए? अगर अचानक से सेथ रॉलिंस गायब हो जाता तो लोग क्वेश्चन करने लगते। इसीलिए ये एंगल दिखाया गया जहां पर ब्रॉन ब्रेकर ने स्पीयर मार के पूरे ग्रुप को तोड़ दिया। मतलब WWE ने चोट भी लेजिट मारी और टीवी से गायब होने का पूरा हक बना दिया। मतलब किसी को कुछ भी ऑड नहीं लगा। पर भाई, अगर इंजरी का ही इशू होता तो ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन ब्रेकर को ये करने की क्या जरूरत थी? WWE के पास बहुत सारे तरीके हैं जिनसे सेथ रॉलिंस को टीवी से ऑफ दिया जा सकता था। तो अब चलते हैं पार्ट 2 में, जहां बताऊंगा आपको एक दूसरा तरीका जो आपके दिमाग हिलाने वाला है। आप सुनो, रॉ की स्टार्टिंग में सेथ रॉलिंस ने बोला था कि सब कुछ मैंने अपने दम पर किया, किसी की कोई हेल्प नहीं ली और मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है। अब एक बात बताओ भाई, जिस ग्रुप को तुमने बनाया और तुम वही बोल दो कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो क्या ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन ब्रेकर तुम्हें माला पहनाएंगे? तो यहीं से शुरू हुआ विजन के अंदर डिवीजन। इधर रॉलिंस का ईगो बढ़ता चला गया और उधर ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर का गुस्सा। सोचो, ब्रॉन ब्रेकर ने कितनी बार लोगों को बचाया है, बट क्रेडिट गया सिर्फ सेथ रॉलिंस के पास। तो फिर शायद ब्रॉन ब्रेकर ने सोचा होगा कि ये बंदा विजन के लीडर के लायक है ही नहीं, अब मैं बनूंगा लीडर। और वहीं से शुरू हुआ प्लान बी, पॉल हेमन का गेम, जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब तुम्हें याद है वो स्मैकडाउन का एक सीन जहां पे सेथ रॉलिंस ने पॉल हेमन की बात नहीं मानी थी? मैं याद दिला देता हूं। स्मैकडाउन की एंडिंग होने वाली थी, सेथ रॉलिंस आया था, पॉल हेमन बार बार बोल रहा था कि रुक जाओ, मत जाओ रिंग में, पर रॉलिंस ने एक भी नहीं सुनी। कोडी रोड्स ने क्रॉस रोड मारा सेथ रॉलिंस को। वो एक पल ऐसा था जहां पे पॉल हेमन के चेहरे का कलर उड़ गया था भाई, कि आखिर इस बंदे ने मेरी बात मानी कैसे नहीं। और वो वही पल था जहां पे बिट्रायल की सीट बो दी गई थी पॉल हेमन की तरफ से। और उसी के बाद अगर आपने स्टोरी लाइन को गौर से देखा होगा तो चीजें सेथ रॉलिंस की तरफ टर्न करती चली जा रही थी। और इधर हेमन ने क्वाइटली प्लान बनाया सेथ रॉलिंस को गिराने का, और पॉल हेमन की वजह से ही ब्रॉन ब्रेकर आज ग्रुप का नया लीडर बन गया है। और अब मानो ना मानो, ये विजन रॉलिंस का ग्रुप नहीं रहा, अब ये पॉल हेमन का ग्रुप बन चुका है। लेकिन ये सब तो हो गया, अब आगे क्या देखने को मिलेगा? अब यही तो असली मजा है मेरे भाई। सेथ रॉलिंस अकेला है, ना ग्रुप है, ना कोई साथी है, आखिर वो अब क्या करेगा? लेकिन भाई, सेथ रॉलिंस वो बंदा है जो हारता नहीं है, कहानी को पूरी तरीके से पलट देता है। हमने ऐसा कई बार देखा है। अगर अगले हफ्ते के रॉ में सेथ रॉलिंस वापसी करता है तो वो बंदा अकेला खड़ा रहेगा ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन के खिलाफ। देखने में कितना सेटिस्फाइंग और एक नई कहानी की शुरुआत हमें देखने को मिलेगी। अब सवाल बनता है, क्या सेथ रॉलिंस इन दोनों से बदला लेगा? अगर लेगा भी तो कैसे WWE स्टोरी लाइन बनाएगी? अब देखने वाली बात होगी, क्या सीएम पंक से रॉलिंस मिल जाएगा? क्योंकि पंक पर भी हमला हुआ था ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर द्वारा, तो ये दोनों मिलकर ब्रॉन्सन रीड ब्रॉन ब्रेकर को टेक आउट कर सकते हैं। क्योंकि भाई, जब अपने ही धोखा देते हैं तो सीने में दर्द नहीं, आग लगती है, जो इस समय सेथ रॉलिंस के अंदर लगी हुई है। अगर भाई तुम भी जानना चाहते हो कि ब्रॉन ब्रेकर आगे क्या करेगा, सेथ रॉलिंस का मास्टर प्लान क्या होने वाला है, और विजन के ग्रुप में पॉल हेमन किसको नई एंट्री देने वाला है, और ब्रॉन ब्रेकर का फ्यूचर कहां जा रहा है, तो बस सब्सक्राइब कर लेना कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि इसका विजन है तुम्हें सही जानकारी देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।